हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। शुरू के 2 लेक्चर्स में आपने आयोटा का बेसिक कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब पे बेस्ड क्वेश्चन देख लिए। ये टॉपिक है आप नया स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसका पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, जो स्कूल एग्जाम में भी आपका 4 मार्कर क्वेश्चन जनरली ये आता है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में दिया हुआ है एनसीईआरटी का ये, और मेंस में भी कई बार सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते टाइम सॉल्यूशन के अंदर इसकी वर्किंग हमारी यूज होती है। तो देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, पूरा प्रोसेस तो इसका हम समझेंगे, लेकिन इसको हम अगर मान लो हम एमसीक्यू देख रहे हैं या फिर हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो उसमें पूरी सब्जेक्टिव वर्किंग देखने की नीड नहीं होती। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। आगे पूरी सब्जेक्टिव वर्किंग भी देखेंगे और सब्जेक्ट इसके जो ट्रिक की एप्लीकेशन है वो भी देख लेंगे। शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर अप्लाई करेंगे कि a प्लस आयोटा बी का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो वो क्या होता है आपका प्लस माइनस, बाहर प्लस माइनस वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, अंडर रूट ऑफ r प्लस a बाय 2 प्लस माइनस आयोटा r माइनस a बाय 2, जिसमें आपको a तो देखो दिख ही रहा है, a तो आपको दिख रहा है, जिसमें आपका r क्या था, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, r आपका होता है मॉड्यूलस, और r हमने कैलकुलेट करना सीखा था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी पूरे क्वेश्चन लेते हैं, उसमें इसकी पूरी जो स्कूल एग्जाम में हमें अटेम्प्ट करना है वो वाली पूरी वर्किंग और ये शॉर्ट ट्रिक किस तरह से अप्लाई होगी ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, देखो बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस 12 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो हमने इस पॉइंट को पकड़ते हुए हमने क्या किया, 5 प्लस 12 आयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव वर्किंग देख रहे हैं अभी हम। अब देखो जब तक स्क्वायर रूट लगा रहेगा यहाँ पर हम इसको आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें सिखाया गया कि हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो देखते हैं कहाँ तक सॉल्विंग आपकी आगे बढ़ सकती है। 5 प्लस 12 आयोटा, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और सेम x प्लस आयोटा वाई इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया। देन यहाँ से तो स्क्वायर रूट आपका हट गया 5 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, और इक्वल टू में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा। अगर प्रॉपरली इसको करें a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस 2a और b, ये सिचुएशन आपको दिख रही है। अब 5 प्लस 12 आयोटा, LHS सेम रहेगा अभी, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको डायरेक्टली करते हैं, आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों आ जाएंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -1, तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। फिर ये आयोटा को लास्ट में लिख दूं मैं ऐसे, मल्टीप्लीकेशन में ही तो आई है 2xy आयोटा। तो अब यहाँ पे आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी दिख रही है, जिसमें हमने क्या सीखा था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कब होगा, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे कि ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स में हम क्या करने वाले हैं, रियल वाला रियल के इक्वल करेगा। अब देखो 5 आपका रियल है विदाउट आयोटा, और ये पूरा भी देखो आपका विदाउट आयोटा है रियल पार्ट, तो आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एंड इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो आयोटा के साथ यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आयोटा के साथ 2xy है। तो इमेजिनरी पार्ट्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो 2xy इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक इक्वेशन आ गई और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स आ गए। अगर आपको इजी वे में इसे सॉल्व करना है तो एक आइडेंटिटी मैं आपको दे रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइडेंटिटी मैं आपको दे रहा हूं, आप कंसिडर करोगे तो इससे आपकी वर्किंग बहुत इजी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है इसकी वर्किंग के लिए, इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। अच्छा, अगर आप वेरीफाई करके देखोगे ना, अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे, इसको प्लस करोगे इसमें, तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइडेंटिटी उसी तरह से डिजाइन की गई है। अच्छा, हम 9th क्लास में भी हम इस तरह की कुछ चीजें करते थे पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में। बस अभी क्या है कि यहाँ पे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वहां पे वैल्यू निकालनी होती थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे अभी रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पीछे 5 आ चुकी है और 2xy की वैल्यू आपकी 12 आ चुकी है पीछे, है ना, लास्ट पेज पे हमने सॉल्व किया था। तो सॉल्व करते करते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको क्या दे रहा है, ये 25 है और ये 144 है, तो ये टोटल आ गया 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको क्या मिल गया, 13 मिल गया। स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो 169 का स्क्वायर रूट आपका 13 आ गया। अब इसको हमने एज इक्वेशन 2 माना और इसको आपने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। तो 1 और 2 इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करता हूं आपस में फ्रॉम 1 एंड 2, बेसिक एलिमिनेशन लगेगा। फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास कितना है, 5, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, अभी कैलकुलेट किया आपने 13, कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 5 प्लस 13 18 हो गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 2 9 आ गई, इंप्लाइज एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, प्लस माइनस में 3, एक्स की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 आ गई। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 पे गए हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 आपके पास। ठीक है, अब जब आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो आप वाई स्क्वायर भी निकाल लोगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9 आई थी, ठीक है, आपने यहाँ पे 9 प्लेस किया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो आप कह सकते हो कि वाई की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2 आ गई, प्लस माइनस 2, एक्स आ गया, वाई आ गया। अब आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर रूट था क्या आपका 5 प्लस 12 आयोटा आपको कैलकुलेट करना था, जो कि आपका x प्लस आयोटा वाई था। अब पॉइंट इसमें ये है कि x की दो वैल्यूज आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव और y की दो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से कौन सी लेनी है कौन सी छोड़नी है वो हमें देखना है। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं फाइनल स्टेज पे, यहां पर देखो आप ये जो b वाला कंपोनेंट है ना, b वाला कंपोनेंट, इसका साइन देखोगे आप, अगर तो ये पॉजिटिव है, देखो अगर तो ये पॉजिटिव है तो आप x और y का सेम साइन वाला कंपोनेंट उठाओगे, सेम साइन। अगर आयोटा के आगे वाला जो पार्ट था इसे b बोल रहे थे ना, a प्लस आयोटा b, तो b वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप x को आप 3 लोगे, पॉजिटिव 3, और y को भी आप पॉजिटिव 2 ले लोगे, आयोटा तो लगेगा ही, और बाहर प्लस माइनस आएगा। मतलब अगर बीच में प्लस है तो इन दोनों का सेम साइन, या तो आप दोनों प्लस के ले लो या दोनों माइनस के ले लो, दो आंसर आते हैं इसमें। लेकिन अगर बीच में माइनस होगा तो आप इसे प्लस का लोगे तो इसे माइनस का लोगे, या फिर इसको माइनस का लोगे तो इसको प्लस का लोगे, ऑपोजिट साइन होने चाहिए। ये समझ आई बात आपको? ठीक है, तो इसके दो रिजल्ट होते हैं, इस तरह से आप लिखोगे। b मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि b अगर पॉजिटिव है तो x एंड y हैव सेम साइन, जैसे कि आपको दिख रहा है 3 और 2 दोनों मैंने पॉजिटिव लिए, और बाहर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगा दिया कि पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। ठीक है, और अगर b की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। ठीक है, अच्छा इसका वो जो कॉन्सेप्ट मैं जो शॉर्ट ट्रिक दी थी आपको वो देख लेते हैं, वो कैसे लगाएंगे, मैं आपको इस पेज पे दिखाता हूँ वो। ठीक है, तो इसका मैं फिर से मेथड 2 जो कि शॉर्टकट है, ठीक है, ये स्कूल में आप नहीं लगाओगे, हाँ अगर एमसीक्यू है तो आप लगा देना, लेकिन अगर 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है स्कूल में तो आप पूरी सब्जेक्टिव वर्किंग दिखाओगे जो मैंने अभी आपको दिखाई है। एक आध क्वेश्चन और कराओगे तो प्रैक्टिस करके आपको समझ आ जाएगा मेथड पूरी तरह से। ठीक है, मेथड 2 क्या है हमारे पास, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मुझे स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 5 प्लस 12 आयोटा का।
इसमें a कितना दिखा आपको 5, b कितना दिख रहा है आपको 12, इसका आप r निकाल लेते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आप वर्बली सॉल्व करके समझ पा रहे हो कि 13 आ रहा है, 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना बन गया, ये 25 प्लस 144 169 बन गया, तो ये 13 आ गया, ये आपने वैसे ही सोच लिया था। अब फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था, फॉर्मूले के एक पार्ट में था r प्लस ए बाय 2, तो हमने क्या किया, r मेरे पास 13 है, a मेरे पास 5 है, बाय 2 सॉल्व करते करते 18 बाय 2, ये रूट 9, आपकी वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। ठीक, फिर दूसरा जो पार्ट था उस फॉर्मूले में r माइनस ए बाय 2 था। ये चीजें हम मतलब बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, नॉर्मल वर्किंग ही तो है, दिमाग में सोचा r की वैल्यू निकाली प्लस ए करके डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट करा, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर है। सिमिलरली r माइनस ए बाय 2 अगर आप लेते हो तो इट विल बी 13 माइनस 5 बाय 2, जो कि आपको क्या मिल जाएगा 8 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 2। तो फाइनल आंसर मैंने आपको क्या लिखवाया था, a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट का आंसर मैंने लिखवाया था प्लस माइनस अंडर रूट r प्लस ए बाय 2, बीच में भी प्लस माइनस लिया था क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, ये हम डिसाइड करते हैं b के साइन से। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल रहा है, देखो इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई है 3 आई है और इसकी वैल्यू 2 आई है ना, 3 और 2। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि b का जो साइन है, जैसे 5 प्लस 12 आयोटा की बात हो रही है ना, तो b आपका पॉजिटिव है, तो आपका ये जो वैल्यू है आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट, इसको भी आप पॉजिटिव लोगे और बाहर प्लस माइनस लगा दोगे। और अगर आप देखो आपकी 2 पेज की सॉल्विंग और ये जो शॉर्ट ट्रिक है, आंसर तो सेम ही देगा, टाइम सेविंग है बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो फॉर्मूले को और डायरेक्टली लगा सकते हो अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, MCQ है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, स्कूल में अगर 3 और 4 मार्क्स का है तो सब्जेक्टिव वर्किंग ही करनी पड़ेगी, जो मेथड 1 आपको बताया। ठीक है, मेथड 1 की एक बार और प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो फिर से एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आंसर भी एक स्क्वायर रूट ही होगा। चलो, तो मैंने क्या किया, इसमें लेट कर लिया पहले, लेट स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24 आयोटा विल बी इक्वल टू अगेन x प्लस आयोटा y, x और y मुझे कैलकुलेट करना है। अब स्क्वायर रूट रहेगा तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग कर दी हमने ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां पर -7 - 24 आयोटा, LHS पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं होगा, बस स्क्वायर रूट हटेगा। ठीक है, मतलब इसका मेथड ऐसा है कि बिल्कुल याद ही हो जाता है, मेथड स्टेप सेम है क्योंकि यहां से स्क्वायर रूट हट गया, -7 - 24 आयोटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, एक सेकेंड, 2a और b सेम चल रहा है, देखो LHS सेम, -7 - 24 आयोटा, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2xy आयोटा, 2xy आयोटा। इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल करोगे आप, सेम देखो एक एक स्टेप सेम है, बस वैल्यू तो चेंज हो रही है, और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल कर दोगे आप। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर ले, अब तो आइडेंटिटी हमें पता ही है, यहां पे कर लेते हैं, कंसिडर आइडेंटिटी क्या थी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी भी अब याद हो गई होगी, आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी है, 2xy की वैल्यू भी है, आपने यहाँ पे प्लेस कर दी, -7 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया आंसर 49 प्लस 576 625 बन गया ये। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर चल रहा था, कैलकुलेशन का काम तो आप खुद भी कर ही लोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √625 विल बी इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1।
नेक्स्ट पेज पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? वर्किंग थोड़ी तेज तेज कर ली हमने क्योंकि सेम ही चल रहा था, कैलकुलेशन का पार्ट था फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एलिमिनेशन लगाया, आपको पता है डायरेक्टली ऐड करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया 2x स्क्वायर और -7 प्लस 25 विल बी इक्वल टू 18। सेम आ रही है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह 9, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस में 3। फिर वाई स्क्वायर भी चाहिए, आपने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9 आ चुकी है और यहाँ पे -7 है, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस में 4। क्लियर? अब देखते हैं, मुझे वैल्यू किसकी बतानी थी, -7 -24 आयोटा की। यहाँ पे b का साइन देखो क्या दिख रहा है आपको, आयोटा के आगे वाले कंपोनेंट का साइन b नेगेटिव है, तो आपका x और y आपको ऑपोजिट साइन लेना है। तो उस केस में x अगर आप 3 ले रहे हो बच्चों, तो y आपको -4 लेना है। ठीक है, x अगर आपने 3 लिया तो y आप -4 लोगे और यहाँ पे आगे प्लस माइनस लगा दोगे। तो ये इसमें मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था कि अगर आयोटा के आगे का कंपोनेंट नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइन लोगे x और y का, अगर यहाँ पे प्लस है, अच्छा a के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, b का साइन मैटर करता है। तो आप पॉजिटिव है b तो दोनों सेम साइन लेना, और नेगेटिव है b तो ऑपोजिट साइन लेना। अच्छा, बाहर तो प्लस माइनस आएगा ही, क्योंकि देखो 2 आंसर आएगा स्क्वायर रूट और कॉम्प्लेक्स, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट करते हो तो उसकी वही डिग्री यहाँ पे 2 थी, तो 2 आंसर आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक वेरीफाई करके देखें, मेथड 2 यहीं पे देख लेते हैं फटाफट से, आराम से यहीं पे कवर हो जाएगा। मेथड 2 की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो इसमें a कितना दिख रहा है आपको, -7, b कितना दिख रहा है, -24, और अगर मैं r ऐसे ही कैलकुलेट करना चाहूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए, तो a स्क्वायर करूंगा मैं यहाँ पे, -7 का स्क्वायर 49, सॉल्व हो चुका है वैसे ये, 24 का स्क्वायर 576, तो 625 का रूट आपको 25 ही तो देके जाएगा, है ना। तो इसके बाद हमने क्या किया, फटाफट से r प्लस a/2 कैलकुलेट किया, तो वो क्या आएगा, r के लिए तो 25 है और a आपके पास -7 है अपॉन में 2, कितना आ गया ये 18/2, तो 3 आ गया प्लस माइनस, मतलब वही 9 हो गया ना, 18/2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। फिर r माइनस a/2 लिया हमने, तो 25 माइनस फिर -7 रखेगा अपॉन में 2, ये हो गया 32/2, 16 का रूट प्लस माइनस 4 आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर -7 -24 आयोटा, क्या बताया था अभी आपको, पहले ये वाला कंपोनेंट 3, फिर क्या आएगा -4 आयोटा प्लस माइनस, पहले √r+a/2 की वैल्यू, √r-a/2 की वैल्यू, अच्छा माइनस में क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस है तो ऑपोजिट साइन लेंगे, प्लस माइनस, ये फॉर्मूला लिखवाया था ना पहले, ये फिर प्लस आयोटा ये, और यहाँ पे मतलब वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ b। तो प्रोसेस अब तो पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, आपको पहले एक्स स्क्वायर, आपको पहले इसमें स्क्वेयरिंग करी, आपने 2 वैल्यूज ऑब्टेन करी, फिर एक आइडेंटिटी लगानी है वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर वाली, आपकी 2 इक्वेशंस बन जाएगी, इनको आप सॉल्व करोगे, एक बार आपको x मिल गया, एक बार आपको y मिल गया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपके सामने, सिर्फ कहानी लास्ट में आके गड़बड़ होती है अगर आप b के साइन को ध्यान ना दो। तो काफी बार रिपीट कर दी मैंने चीजें, मुझे लगता है अब तो समझ आ गया होगा। एक लास्ट केस और देख लेते हैं, छोटा सा लेक्चर था ये, स्क्वायर रूट छोटा सा टॉपिक है हमारा, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है, तो अलग से हमने एक लेक्चर कंसिडर कर लिया इसका, इसको फिर देख लेते हैं। अब क्या है कि आपका ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, देखा जाए तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, आंसर तो तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, वर्किंग तो सेम ही रहेगी। तो देखते हैं, इसको भी करते हैं। हमने क्या किया इसमें, अगर मुझे इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है तो भी आंसर x प्लस आयोटा वाई ही आना है, कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा। मैंने स्क्वेयरिंग की दोनों तरफ, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहां पे क्या हुआ, -8 आयोटा का स्क्वायर और x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट हट गया, -8 आयोटा रह गया, और ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, है ना, सब कुछ सेम। अच्छा, इसमें अब मैंने क्या किया, 0 -8 आयोटा लिख लिया,
कि रियल पार्ट यहाँ का क्या है, 0 है। यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, इस तरह से कुछ सिचुएशन बैठ रही है। तो ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स क्या होगा, रियल वाली वैल्यू को आप रियल के इक्वल रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। एंड इमेजिनरी वैल्यू को 2xy को आप इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दोगे, -8। रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी विल बी इक्वल टू इमेजिनरी। इस बार क्या है, रियल पार्ट आपका 0 है। आपने फिर से कंसिडर किया आइडेंटिटी को, देखो कहीं कोई स्टेप चेंज हुआ, सेम ही चल रहा है, बस क्या है इसमें रियल पार्ट आपका 0 है और कोई इतना डिफरेंस नहीं था, बाकी तो सेम ही है। ये आपकी आइडेंटिटी तीसरी बार यूज हो रही है, तो अब तो याद कर ही लो आप, ठीक है। इस टॉपिक में आइडेंटिटी अगर ये यूज करते हो तो आपकी वर्किंग आधी हो जाती है, अदरवाइज तो फिर आप इक्वेशंस को सॉल्व करने में लगे रहोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू आपकी 0 है और यहाँ पे वैल्यू आपकी -8 है, ठीक है। 64 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका ओवरऑल देखा जाए तो +64 है, ठीक है। और अगर स्क्वायर रूट बनाया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम 8 ले लें, इसकी 8, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं इसको। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास कितना है, 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास कितना है, 8। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ऐड किया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यह आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर ने आपको 4 दे दिया और x की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस में 2, ठीक है। फ्रॉम वन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 है, और जब आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई तो वाई स्क्वायर भी कितना है, वाई स्क्वायर भी 4 है, तो y की वैल्यू भी आपके पास प्लस माइनस 2 आ गई। फाइनल आंसर में क्या करेंगे, अब हम किसका स्क्वायर रूट निकालना था, -8 आयोटा का, जो कि था x प्लस आयोटा y, मतलब देखा जाए तो x और y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बाहर भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या लूँ 2 और y की पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2, आप देखो ना b आपका क्या नेगेटिव है, तो ऑपोजिट साइन लेने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ x की वैल्यू, तो y आपका -2 लेना पड़ेगा आयोटा के साथ वाला, और बाहर तो प्लस माइनस आना ही है, ठीक है। शॉर्टकट आप लगा के देख लो, सेम आंसर आएगा। एक क्वेश्चन में आपको प्योरली शॉर्टकट पे बता देता हूँ, ठीक है। तो यही आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो शॉर्टकट इसमें नहीं लगा रहे, 2 में आपको मैंने वेरीफाई करके दिखाई दिया, आप वेरीफाई खुद करके देखो, सेम आंसर आएगा यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। अब ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कुछ साल पहले मेंस में आया था। अच्छा, और बाकी एग्जामिनेशंस में आपका आता रहता है, स्टेट एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें स्क्वायर रूट मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है, जिसमें 2-2 सेम है आपके, है ना। तो इसमें अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करता हूँ, बच्चों कंसिडर करते हैं, इसमें इतने बड़े क्वेश्चन में क्या अब मैं दोनों के स्क्वायर रूट अलग से निकालेंगे नहीं, ठीक है, या अगर एक का भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो टाइम लगेगा काफ़ी। हमने इसमें क्या किया, कंसिडर किया सिर्फ एक को, 5 + 12 आयोटा। अच्छा, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए मुझे 5 दिख रहा है, तो बी मुझे 12 दिख रहा है, यहाँ पे मैंने उसके बेस पे आर निकाल लिया, √a² + b²। आर आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वो आपका क्या बन गया, 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, 169 आ रहा है, तो आर की वैल्यू आपकी 13 आ गई, ठीक। उसके बाद फिर हमने क्या किया, r + a/2 वाली वैल्यू निकाली, तो ये आप वर्बली वैसे कर सकते हो, फिर भी r 13 है और a आपके पास 5 है, अपॉन में 2, कितनी हो गई वैल्यू, 18/2, 18/2 9 हो गया, और ये वैल्यू आपकी +-3 आ गई। सिमिलरली r - a/2 लिया आपने, तो ये हो गया 13 - 5/2, जो कि आपके पास क्या आ गया, 8/2, √4 +-2 आ चुका आपके पास। अब फाइनली कहता है कि अगर तो आप 5 + 12 आयोटा ले रहे हो, 5 + 12 आयोटा, तो आपको साफ दिख रहा है कि b की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर आप x वाला कंपोनेंट जो आपका आया 3, तो y भी आप यही लोगे, पॉजिटिव कंपोनेंट,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये आ गया, लेकिन कह रहा है इसी में अगर आपका 5 माइनस 12 आयोटा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेम ही है ना, सिर्फ b का साइन चेंज है, तो उस केस में क्या करोगे, अगर आपने इसको 3 पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे आप -2 लोगे, ऐसे इस तरह से, √5 + 12 आयोटा, √5 - 12 आयोटा। अब मैंने एक्सप्रेशन को कंसिडर किया और देखते हैं आंसर क्या बनता है। अब मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है ना, 5 + 12 आयोटा, 5 - 12 आयोटा, √5 + 12 आयोटा माइनस √5 - 12 आयोटा। इस पूरे की वैल्यू हमने क्या निकाली है, इसकी वैल्यू मिली थी मुझे 3 + 2 आयोटा, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे मिली 3 - 2 आयोटा, मतलब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, एक टाइप का, जैसे या तो सारे प्लस के ले लो या सारे माइनस के ले लो, आंसर सेम ही रहेगा। इसमें फिर लिया मैंने 3 + 2 आयोटा और यहाँ पे बीच में -3 - 2 आयोटा। अच्छा, न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूँ तो 3 + 3 6 हो गया और 2 आयोटा -2 आयोटा ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर की बात करूँ तो आप सॉल्व वैसे कर सकते हो इसको डायरेक्टली। ये सिचुएशन है कि 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये हो गया 2 आयोटा + 2 आयोटा 4 आयोटा, जो कि आपको आंसर क्या देके जा रहा है, ओवरऑल 3/2 आयोटा। फिर पुरानी बात, आयोटा कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता। अब अगर आपको याद हो तो 1 आयोटा माइनस आयोटा होता है, लेकिन फिर भी चलो एक बार रेशनलाइज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हम क्या करते थे रेशनलाइज, इसमें आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो ऊपर आ गया 3 आयोटा, नीचे आ गया 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 आयोटा -2 माइनस ऊपर ले जाओ, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, मैंने आपको बताया था 1 आयोटा माइनस आयोटा होता है, ठीक है, डायरेक्टली आप ले सकते हो। तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, एक बार अपने हाथ से इसको प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, स्कूल एग्जाम का भी आपका आर्ग्यूमेंट बचा हुआ है, पोलर फॉर्म बची हुई है, और उसके अलावा काफ़ी डिटेल में आपके जो मेंस में पूछे जाते हैं वो वाले टॉपिक भी अभी इसमें बचे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करते हैं टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके, इसमें हम टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।